तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में यून बोलता है कि मेरे मास्टर ने जो जून जुआन ट्रेजर रिकॉर्ड दिया था उसको लगभग मैंने पूरी तरह कल्टेट कर लिया है। और वैसे भी जितना ज़्यादा मेरा रिदम इम्प्रूव होगा उतनी ज़्यादा मुझे फीलिंग होती जाएंगी और मेरे बहुत सारे बॉडी पार्ट के अंदर बहुत सारी जो पावर है वो छिपी हुई है। अगर मुझे वो हेवंस पूल की पावर मिल गई तो मैं अपनी जो पावर है ना बॉडी के अंदर छिपी हुई उसकी मदद से मेरी जो कल्टिवेशन है ये और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। फिर वो दिन आ जाता है फाइट का और जो मेयर है वो बोलता है कि सभी लोग सुनो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए और मैं हूँ इस हानत्यांग कंट्री का मेयर ली शियांग और मैं इस टूर्नामेंट को होस्ट करने वाला हूँ। और वो 5 डिसेबल जो कि इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो ज़्यांग युआंग की 3 ग्रेट फैमिली में से होंगे और ऑफ कोर्स वो लोग बाहर की मदद भी ले सकते हैं। और रूल भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, यहाँ पे 1-on-1 बैटल होंगी और जो भी आखिरी का डिसेबल बचा रहेगा वो विजेता होगा। और यहाँ पे किसी के हाथ पैर भी टूट सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा जख्मी भी हो सकता है और हो सकता है कि वो ज़िंदगी भर के लिए ऐसा ही रहे, वो अपंग रहे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ है, यानी कि एक ही रूल है जो कि कोई नहीं तोड़ सकता। वो है कि कोई भी बंदा किसी की जान नहीं निकाल सकता। अगर किसी ने ऐसा किया तो आगे का जो रिजल्ट है वो उसको खुद को भोगना पड़ेगा, यानी कि खुद को ही लेना पड़ेगा। उसको सज़ा भी मिल सकती है या फिर कुछ भी। फिर ये उनके साइड वाला बंदा बोलता है कि ब्रदर, इस टूर्नामेंट में आपकी जो नज़र है वो कहाँ पे है और आप कहाँ पे देख रहे हो। यून बोलता है कि मैं ऐसे अपोनेंट को ढूंढ रहा हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। फिर वो जो बंदा है यून के साइड वाला वो बोलता है कि ब्रदर, आपकी जो आंखें है ना वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और उसका नाम है तू होंग और ये इस टूर्नामेंट का बहुत ही ज़्यादा टफेस्ट अपोनेंट होगा अब तक का। फिर यून बोलता है कि ऐसा है क्या, लेकिन इस बंदे की स्टोरी क्या है, ये इतना गुमसुम गुमसुम क्यों लग रहा है। फिर उनके साइड वाला बंदा बताने लगता है कि ये जो तुहंग है ना ये कहाँ से आया है और ये कौन है, ये किसी को भी नहीं पता। ये एक मिस्टीरियस सा बंदा है और मैंने सुना है कि वो हानत्यांग कंट्री में से भी नहीं है और यहाँ तक कि वो जो तियानलो एम्पायर है ना वहाँ से भी नहीं है। हालांकि उसकी ताकत और उसका टैलेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वो बस अभी 20 साल का है, लेकिन इसकी कल्टीवेशन पहली जो मास्टर सेवरिजन है ना उसके 6वें स्टेज पे पहुंच चुकी है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और उसको पहली नज़र में हमारी जो मिस है ना उसके साथ प्यार हो गया था और उसने एक मीटिंग में जो मास्टर है ना उनके सामने जो मैरिज है ना उसका प्रपोजल भी रखा। लेकिन हमारी जो मिस है ना वो नहीं चाहती थी एक अजनबी से शादी करना जिससे कि वो अभी भी मिली है। तो उसने उसके मुंह पर ही मना कर दिया, उसकी बेइज्जती कर दी, जिससे कि जो जोंग है ना उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया और गुस्से में तू होंग ने वो फैमिली की सबसे बड़े राइवल जैंग फैमिली के साथ एक डील की है कि वो जैंग फैमिली की मदद करेगा ये चैम्पियनशिप जीतने के लिए और इसके बदले में उसको जो हेवंस पूल है ना उसका स्लॉट भी नहीं चाहिए। लेकिन इसके बदले में तोहंग चाहता है कि जैंग फैमिली उसकी मदद करे जो मिस है ना उसके साथ शादी करने के लिए। तो इसीलिए मास्टर और मिस है ना वो बाहर के किसी बंदे की मदद चाहती थी, लेकिन फिर भी उसके साथ उलझते हुए यानी कि उससे लड़ाई करते हुए तुम्हें अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बंदा है। यून बोलता है कि नहीं, मैं उससे नहीं घबरा रहा, मुझे तो जो उसके पीछे जो 2 बंदे हैं ना उनसे बचने की ज़रूरत है क्योंकि क्योंकि वो पहले जो मार्शल एम्परर है ना वहाँ तक पहुँच चुकी है। लेकिन ये है कौन, ये बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक सा बंदा है। लेकिन जो आगे की जो चीज़ें हैं ना ये और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन रही है क्योंकि ये बंदा 2 मार्शल एम्परर लेवल के कल्टिवेटर को गुलाम बना सकता है। तो इसकी जो आइडेंटिटी है ना वो इतनी सिंपल भी नहीं होंगी। तभी मेयर बोलता है कि सभी कैंडिडेट यहाँ पे स्टेज में आ जाओ और लॉटरी ड्रॉ करके अपनी जो बैटल है ना उसके लिए तैयार हो जाओ। तो पहली बैटल होगी तुहांग वर्सेस लीमिंग के बीच में, लेकिन जो बैटल है वो शुरू होते ही ख़त्म हो जाती है। तुहांग बोलता है कि अरे यार ये तो सबसे ज़्यादा कमज़ोर बंदा था, यहाँ तक कि वो वापस लड़ाई भी नहीं कर सकता, पहली बैटल वो जीत जाता है। फिर ये बात सुन के वो जो मियर और उसका जो बाप है वो बोलता है कि क्या तू होग, ये तो सही में ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन जो मियर है वो बोलते हैं कि ये यून तुम संभल के रहना। फिर ये उनकी भी बैटल चालू हो जाती है वो ध्यान से। फिर ये यून एक ही हमले में उसको हरा देता है। फिर मेयर बोलता है कि ये राउंड जीता ये यून और अभी तुम 6 बंदे बचे हो इस फील्ड में और इस टूर्नामेंट के रूल के मुताबिक तुम खुद के जो अपोनेंट है ना उसको चुन सकते हो लड़ाई के लिए। तो जो भी 3 बंदे आगे तक खड़े रहेंगे वो इस टूर्नामेंट के विजेता रहेंगे। तो तुम समझ गए।
तभी जो तुहंग है ना वो यून को बोलता है कि तुम्हारा नाम है ये यून है ना। इस कॉम्पिटिशन में पूरे वक्त जो मियर है ना उसकी नज़र तुम्हारे ऊपर थी, क्या तुम उसके लवर हो क्या। लेकिन यून कुछ नहीं बोलता, जिसकी वजह से उसको आ जाता है गुस्सा और वो अपनी तलवार निकाल के यून पे अटैक करता है। वो बोलता है कि वो औरत मेरी है और वो औरत वो है जिसको देख के पहली नज़र में मुझे उससे प्यार हो गया था। लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी औरत को इम्प्रेस करने की, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। फिर जो मियर और उसका जो बाप है वो बोलता है कि इसकी स्पीड तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मियर बोलते हैं कि जल्दी देखो वहाँ से हट जाओ। लेकिन ये दो ही उंगली में उसकी तलवार को पकड़ लेता है और बोलता है क्या क्या ये ताकत मार्शल सर्जन के छठे स्टेज वाले बंदे की है क्या। ये तो कुछ भी नहीं है, तुम अपना बेस्ट दो वरना मैं तुझे यही भी मार दूंगा। और वो उसको पीछे धकेल देता है और जो तुहंग है वो बहुत दूर जाके गिरने लगता है। फिर तुहंग फिर से खड़ा होकर बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बे मेरे साथ ऐसा करने की। जो मार्शल एम्पर लेवल के जो दो बंदे हैं वो बोलते हैं कि यंग मास्टर आप ठीक तो हो ना। लेकिन तुहंग बोलता है कि हाँ, अभी मुझे पता चला है कि तुम एक फिजिक्स कल्टिवेटर हो और तुम्हारे पास इतनी ताकत तो है कि जिससे कि तुम मेरा खून निकाल सकते हो। और मैं तुम्हें पहले एक सिंपल सा सबक सिखाने वाला था, लेकिन अभी मैंने अपना दिमाग चेंज कर लिया है। मैं तुझे मार के तुम्हारा जो सर है ना वो मेरे और मियर के कमरे में टांग दूंगा ताकि तुम अपने आंखें खोल के रात का शो देख सको। तो तुम तैयार हो जाओ। और वो अपनी एक सीक्रेट आर्ट का इस्तेमाल करने लगता है जिसका नाम स्पीडिड स्लिनिंग पाम होता है। और वो उस पाम से यून पे अटैक करता है और बोलता है कि रेस्ट इन पीस यून, और हंसने लगता है। लेकिन यून बोलता है कि जिस भी बंदे ने मुझे रेस्ट इन पीस बोला है ना उसको ही मैंने रेस्ट इन पीस कर दिया है, तो तुम भी तैयार हो जाओ। लेकिन जो मियर है वो बोलती है कि नहीं, वो बंदा सही में यून को मारने वाला है, यून वहाँ से भाग जाओ। लेकिन यून वहाँ से भागता नहीं, वो अपनी मिलियन टाइम अटैक स्पिल का इस्तेमाल करके वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तो हम बोलता है कि हाँ यहाँ पे चीज़ें और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन यून अपने जो वज्रकला स्पीक्स है उसकी मदद से उसकी जो टेक्निक है उसको काट देता है। वो बोलता है कि नहीं, मेरी सीक्रेट आर्ट, उसने उसे काट दिया, उसकी हिम्मत कैसे हुई। और वो घबराने लगता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मेरे दूर हट जाओ वरना मैं तुझे मार दूंगा, तुम यहाँ से जल्दी हट जाओ। लेकिन यून ने वो उसका ही गला काट देता है। ये देख के सिटी लॉर्ड मियर और उसका जो बाप है वो शॉक हो जाते हैं। वो बोलते हैं क्या उसने उसे इंस्टेंटली मार दिया तुहंग को, वो भी इतनी आसानी से, ऐसा कैसे हो सकता है। वो तो मार्शल सर्जन के छठवें स्टेज पे था लेकिन फिर भी उसने इतनी आसानी से उसे मार दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लेकिन ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय सायोनारा। और हाँ, इसके जो बाकी के जो 2 चैप्टर है वो शायद से अगले हफ्ते में आएंगे, क्योंकि राइटर हर हफ्ते में 2 चैप्टर डालता है। तो इस वाले हफ्ते में तो 2 आ गए, तो अगले वाले हफ्ते में 2 आ जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय सायोनारा।